ये देता हूँ, ये जो आपने सवाल किया है। जी। देखिए, जब आप डैम्स बनाते हैं तो वो पानी को परमानेंट स्टोर तो नहीं कर देते हैं ना, वो आप स्टोर करते हैं और बाद में रिलीज़ करते हैं। वो आप लेकिन आप अपने जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से रिलीज़ करते रहते हैं। आपको एडवांटेज ये होता है कि आप उसका फ्लो रेगुलेट कर सकते हैं उससे। बिकॉज़ डैम्स जो हैं वो किसी तरह भी ये तो नहीं है कि मुस्तकिल रोक लेते हैं पानी को। और फिर देखिए उससे बिजली भी पैदा होती है साथ। आप ये देखें कि एक ज़माने में पाकिस्तान में जो एनर्जी मिक्स था सारा आपका, वो ज़्यादातर हाइडल डैम से था या हाइड्रो पावर, और वो बहुत ही क्लीन एनर्जी थी, रिन्यूएबल थी। वहाँ से हम उसको ले गए सारा किस पे, फॉसिल फ्यूल्स बेस पे, थर्मल पे ले गए। वो सारा अब हमारा हेवीली थर्मल है इस वक़्त एनर्जी मिक्स। उसका नुकसान ये हुआ, एक तो ख़ैर वो इम्पोर्ट्स की तरफ चले गए क्योंकि फ्यूल तो सारा इम्पोर्ट करते हैं आप जितना भी है। तो दूसरा ये हुआ, बहुत महँगी बिजली होगी जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री को मुश्किलात होगी। तीसरी वजह से फिर तीसरा ये हुआ कि फिर आपने डैम्स नहीं बनाए क्योंकि आपकी तवज्जो दूसरी तरफ चली गई। तो ये जो है ना, देखें कई जो फैसले होते हैं ना ऐसे होते हैं कि उनकी इम्प्लीकेशंस बेबहा होती हैं। तो डैम्स जो है ना, जी। डैम्स का जो है वो तो उसके उससे ये होता है कि देखिए कभी पानी ज़्यादा आ जाता है, कभी पानी कम होता है। जब ज़्यादा आ जाता है तो फिर आप डैम में स्टोर उसको करते हैं और उसको बाद में रिलीज़ करते रहते हैं। जब कम आता है तो फिर वो डैम वाला पानी आप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, अदरवाइज़ तो आपके फ्लड्स आ जाते हैं। देखिए ना, कभी बहुत ही ज़्यादा आता है तो फिर फ्लड्स, अगर डैम्स होते, स्टोरेज कैपेसिटी होती तो फिर उस तरह के फ्लड नहीं आते। तो इसलिए ये तो पूरी दुनिया में जो है ना, इस पे तो कोई उस किस्म की का इख्तिलाफ जी। नहीं है। और इंडिया का ये आर्गुमेंट, कि मेरे लास्ट कमेंट्स है इस पे, कि देखें इंडिया का ये आर्गुमेंट कि जी पाकिस्तान इनएफिशिएंट है तो इसलिए इनको तो ज़रूरत नहीं है। तो वो भी इनएफिशिएंट है बहुत से मामलात में। लेकिन इसका मतलब ये तो, वो तो हमारे अपने मसाइल है ना जी, लेकिन जो ट्रीटी के हवाले से या जो इंटरनेशनल लॉ के हवाले से जिस पानी पे हमारा हक है वो तो हमें मिलना चाहिए। वो तो उसको जो है ना, इस बिल्कुल ठीक आर्गुमेंट सर। से तो वो मुंसलिक नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। इरम साहिबा, वेरी क्विकली 30 सेकेंड्स अगर आप भी कुछ कहना चाहें। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि टाइम आ गया है कि हम वाटर सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लें, लेकिन इसको मिलिटरिस्टिक ना बनाएं। हमारे पास अगर इंडिया ये बात कर रहा है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पाकिस्तान का जवाब मिलिटरिस्टिक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का जवाब होना चाहिए इक्विटी पे बेस्ड, एथिक्स पे बेस्ड और एक मॉरल फ्रेमवर्क पे बेस्ड, कि देखिए वाटर जो है ह्यूमन सिक्योरिटी का हिस्सा है और उसी पे जो है हमें फोकस करना चाहिए। तो हमें एथिकली बात करनी चाहिए अपने अंदर और इंडिया से, और हमें ग्लोबल लीडर होना चाहिए एथिकली वाटर को मैनेज करने और उसको गवर्न करने के लिए। क्लाइमेट जो है जिस तरह वो बदल रहा है, वो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है मगर इस इशू को एथिकली अप्रोच करने के बावजूद के अलावा। बहुत 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 शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ सियासत पर और जानने की कोशिश करेंगे कि JUI इस वक्त क्या सोच रही है।